हेलो दोस्तों, चलिए आज के फिजिक्स का प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो कि टॉप 30 प्रश्न लेकर आए दोस्तों। जो कि इस तरह प्रश्न देखिए, आपका एग्जाम में कई सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों कि इस तरह का प्रश्न किस तरह का एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट एंड तक बन रहेगा। तो इस चैनल पहले बनाए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न का। तो देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो देखिए ओम का नियम हमसे पूछ रहा था, तो ये आपका धारा और वोल्ट था, दोनों को क्या करता है दोस्तों, परिभाषित करते हैं दोस्तों। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसका हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध, यानी किसी तार की त्रिज्या को आधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका 16 गुना हो जाएगा। यानी कि ये इस तरह प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी आप पसंद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो देखिए यह नियम किसका है दोस्तों। तो देखिए यह नियम आपका ओम का नियम का है, और ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपका घर में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो अधिक किस तरह होता है, समांतर क्रम में होते हैं दोस्तों, जो कि समांतर क्रम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक क्या है। तो देखिए प्रतिरोध का ऐसा जो आपका मात्रक होता है दोस्तों, जो कि इस तरह का देखिए ऐसा मात्रक आपको एग्जाम में कई सारे एग्जाम पूछा था, तो ये सब प्रश्न आपको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो देखिए इसका ऐसा मात्रक आपका ओम हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो देखिए आदर्श वोल्ट मीटर जो आपका होता है, पर इसका प्रतिरोधकता जो होगा आपका, तो देखिए इसका प्रतिरोधकता आपका असीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रतिरोधकता असीमित। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या बनेगा, सुरक्षा के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो देखिए इसके किसके द्वारा बदला जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका बदला जाएगा, ये जो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में दोस्तों, तो ये देखिए आपका रेक्टिफायर द्वारा बदला जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। तो एम्पियर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, क्या बनेगा, एम्पियर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या बनेगा दोस्तों, अर्धचालक नहीं है दोस्तों आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तो चांदी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया गया कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फल के स्वरूप में होता है। तो देखिए किसके फल के स्वरूप में होगा दोस्तों, तो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समान आवेशों में होता है क्या होता है, विकर्षण होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न, दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, कूलॉम का नियम होता है, यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस काल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो देखिए किस वर्ष में प्रकाश की गति को मापा था दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, 1676 ईस्वी में, यानी 1676 ईस्वी किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को हम लोग, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए एक कृत्रिम उपग्रह जो होता है दोस्तों, इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल, जी का ऑप्शन भी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न, एम्पियर क्या क्या मापने की इकाई है। तो देखिए एक एम्पियर जो आपका जो मापने की इकाई है, विद्युत धारा को क्या मापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के कौन से धातु का उपयोग किया जाता है।
तो देखिए इसमें जो आपका जो विद्युत उत्पन्न करे कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो देखिए त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं किसके द्वारा, था तांबे के द्वारा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बढ़ेंगे अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये सब देखिए, ये सब जो प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए त्वरित का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, किलोवाट घंटा है किसकी इकाई है। तो देखिए किलोवाट घंटा जो आपका विद्युत ऊर्जा का इकाई है, किसका इकाई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा आपका। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है इस प्रश्न, एक बिजली का जो बल्ब जो होता है फिलामेंट किसके द्वारा बना होता है, टंगस्टन, यानी टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कर हम लोग, फ्यूज तार बनाई जाती है। तो देखिए फ्यूज तार जो बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है, तो टीन और लेड की मिश्र धातु से बनाया जाता है दोस्तों, ने ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, टीन और लेड की मिश्र धातु से, आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज का सिद्धांत क्या है। तो देखिए फ्यूज का सिद्धांत जो हमसे पूछ रहा था इसका क्या हो जाएगा, विद्युत का उसमें प्रभाव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, फैराडे का नियम संबंधित है। तो देखिए फैराडे का नियम से संबंधित क्या चीज़ है दोस्तों, तो विद्युत का अपघटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत अपघटन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो देखिए लोहे के ऊपर जो जिंक परत चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी क्या बनेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन। चलिए तो ये भी ऑप्शन बी क्या बनेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, शुष्क सेल क्या है। तो देखिए शुष्क सेल आपका क्या बनेगा आपका चतुर्थक सेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, क्या होता है इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब लास्ट प्रश्न को भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रक होता है क्या है। तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जो हमसे क्या पूछा कि विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आप इस ऑप्शन में आपका देखिए ओम दिया गया, ओम मीटर दिया गया, फिर ओम मीटर दिया गया, मीटर दिया गया। तो देखिए इसका ओम प्रति मीटर दिया गया, उसका मीटर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया जो दोस्तों, जो आज के वीडियो में हम बताएं दोस्तों टॉप 30%। तो आज के वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका जो ये जो पर्सन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करता है आज का वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिएगा। मिलते